हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो जो है वो आपके करिकुलम पे है। मतलब हम इसमें करिकुलम के कॉन्सेप्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम है ये बेसिकली B.ed थर्ड सेमेस्टर में जो थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम आपका सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है। ऑल्दो ये टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो, क्योंकि मेन हमारा जो टीचिंग करियर में होता है वो करिकुलम ही होता है। ये टॉपिक आपका M.ed वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पार्ट करिकुलम का डिस्कस करेंगे, बाकी के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएंगी एक ही वीडियो में कवर करने के चक्कर में। तो मैं इसको 2 पार्ट में आपका पूरा क्लियर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक आज का। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें नोटेड हैं वही आपके लिए एज अ नोट्स के काम करेंगे। आप उनमें से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो बुक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही उठा करके यहाँ पे लिखा है। क्योंकि बुक क्या होती है, उसको मोटा करने के लिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स हैं हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो ज़रूरी नहीं होती हैं, बट हाँ, हम एक स्टूडेंट हैं और एज अ स्टूडेंट हमें ये होता है कि हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं, या पूरी बुक में हम पढ़ करके उसको एकदम से जा करके नहीं छाप सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कोई भी स्टूडेंट ये करता है कि उसके कुछ मेन पॉइंट्स ले लेते हैं और हम उसी से पढ़ते हैं और उसी को लेके जाते हैं, और उससे हम बहुत ज़्यादा जो हमारे खुद की हमारी एक नॉलेज होती है उससे हम उसको अपने क्वेश्चन को उसका आंसर फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने वही किया है कि मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है जिनसे आप अपना खुद का ब्रेन यूज़ करके बहुत कुछ वहाँ पर लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में ही, सिंपल में मैंने आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बहुत लेंदी ना समझाऊँ तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे समझाने वाली नहीं लिखी है। यहाँ पर बस कुछ है कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मिल रहे हैं और बस आपको वो खुद ही समझ में आ जाना है, क्योंकि आप 5th-4th के बच्चे नहीं हैं कि एक-एक वर्ड का मीनिंग मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सब खुद से पता है। इतना तो आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं कि अब यहाँ पर अगर लिखा है करिकुलम तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है? तो हाँ, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है लेकिन आपको नहीं आया समझ में, बाय चांस कभी-कभी होता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर कर दूँगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A curriculum is a combination of topics, subjects or activities that are to be included in an educational program। ठीक है? अगर हम बात करें कि करिकुलम होता क्या है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, ठीक है? एक करिकुलम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? उसी करिकुलम में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपकी लेसन्स, असेसमेंट्स और डिफरेंट जो एकेडमिक कंटेंट होता है जो कि टीचर को पढ़ाना होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है? अगर हम और सिंपल वे में बात करें तो जो एजुकेशनल एम होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम किसी एक एम को लेकर के पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगर हम आपको इंग्लिश में टेंसेस पढ़ा रहे हैं तो हमारा ये एम है कि आपको आगे चल कर के जो ये मैंने टेंसेस बताए हैं ये आपको तीनों टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ट्रांसलेशंस भी आ जाएंगे। तो ये हमने एक एम प्लान कर लिया, ये मेरा एक एजुकेशनल एम था उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। अब उस पे चलना कैसे है, उसकी जो हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, क्या हम उस गोल को अचीव कैसे करेंगे, ठीक, जो हमारा एम है उसको हम अचीव कैसे करेंगे। अगर दूसरा एग्जांपल दें तो जैसे मुझे अपना ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले मैं एक्शन प्लान बनाऊंगी, ठीक है, कि मुझे करना क्या क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं जो मेरी ग्रो करने में हेल्प करेंगी, क्या नहीं करेंगी। तो ये जो चीज़ें, जो प्लानिंग होती है, एक एक्शन प्लान होता है, यही आपका करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलम इज़ द हार्ट ऑफ एजुकेशन। ये जो करिकुलम होता है वो एजुकेशन का हार्ट होता है, क्योंकि विदाउट
करिकुलम तो कोई भी चीज़ मतलब जो एक एजुकेशनल एम होता है वो फुलफ़िल नहीं हो सकता है। देन द करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरियर विच मीन्स अ रेस और टू रन टू प्रोसीड। ठीक है, करिकुलम जो है वो आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू रेस, टू रन और टू प्रोसीड, मतलब कि चलना। तो यहाँ अगर पे मैं रन, यहाँ पे रन से क्या मतलब है, अगर मैं रन को डिफाइन करूँ तो मतलब यही है कि जो एजुकेशनल एम पर चलने के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं या जिस प्लानिंग पे हम चल रहे हैं। ठीक है, करिकुलम की एक डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्पाल्डिंग, करिकुलम इज़ अ स्ट्रैटेजी बाय विच स्कूल्स अटेम्प्ट टू फुलफिल द गोल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है सिर्फ एक पूरे सेंटेंस में ही। आई होप अभी आपको यहाँ पे करिकुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों के माइंड में करिकुलम और सिलेबस के लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करिकुलम और सिलेबस के बीच में भी आपको डिफरेंस क्लियर कर दूँगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ करिकुलम। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रो एंड लर्न। अगर जो करिकुलम होता है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज़ डायनामिक इन नेचर, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। जो करिकुलम होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट, उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही जो करिकुलम होता है वो डिज़ाइन किया जाता है। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंजॉयबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजॉयबल नहीं है तो बच्चे बोर होने लगेंगे, वो नहीं सीखना चाहेंगे, तो इसलिए जो इसका प्रोसेस होता है वो इंजॉयबल होता है। इट इज़ अ प्री प्लान्ड एक्टिविटी। येस, जो आपका करिकुलम होता है ये एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है, मतलब पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं, उसके बाद में वो एप्लीकेबल होती हैं टीचर्स के ऊपर, फिर टीचर्स उसके अकॉर्डिंग से वर्क करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम पे। करिकुलम के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो टू अटेन डिफाइंड गोल्स ऑफ एजुकेशन। जो गोल्स होते हैं एजुकेशन को, उनको अचीव करना करिकुलम का ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा टू प्रोवाइड यूजफुल नॉलेज टू द लर्नर। करिकुलम ऐसा हो जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं उनको यूज़फुल नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। देन टू गिव मोर फोकस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, टू प्रोवाइड क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग, दोनों के फील्ड में ही। देन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, मतलब करिकुलम का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग्स को भी डेवलप करे। ठीक है, हमारा जो करिकुलम हो वो इसी तरीके का हो, मतलब इसी तरीके का डिज़ाइंड हो। इसके अलावा प्रमोट्स सोशल, कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज़। इसके अलावा वो करिकुलम ऐसा हो जो सोशल, कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज़ को भी प्रमोट करता हो। ठीक है, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल पूरे डेवलपमेंट पे जो फोकस कर सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के आपके साथ में शेयर किए हैं। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हाँ, अगर हमें पेपर में लिखना है तो इतने हमारे हिसाब से सफिशिएंट रहेंगे। अगर आपको और ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं और ऑब्जेक्टिव्स भी आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो आई थिंक अभी इतना सब जो मैंने बताया वो चीज़ें आपको प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज़ क्लियर नहीं होंगी, आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिखना है, एंड मैं उससे रिलेटेड वीडियो जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी मैं आपको बना करके दे दूँगी, जिससे आप लोगों की टाइमली हेल्प हो सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलम के डिफरेंट टॉपिक्स पे।